नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज माही नदी के बारे में। माही नदी है, इसे कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान में बहती है, दक्षिण से प्रवेश करके वापस दक्षिण में निकल जाती है, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ये अंग्रेजी के जो यू अक्षर है उसकी तरह की आकृति बनाती है, उल्टे यू अक्षर। ठीक है। तो अब और दक्षिण राजस्थान में आदिवासी सर्वाधिक रहते हैं और उन आदिवासियों के लिए ये क्या जीवनदायिनी है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। तो इन सब फैक्ट्स को लेकर अब अपन माई नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये माई नदी का मैप है, तो मैप को अभी समझेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है, लेकिन ये राजस्थान में इसकी लंबाई सिर्फ 171 है, 171 किलोमीटर है। ठीक है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का जो उद्गम है वो महंद झील धार धार एमपी से होता है। महंद झील धार एमपी से। ठीक है, ये धार है, थार नहीं है, धार। ठीक है। माई नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा पुणे दक्षिण में समाप्त हो जाती है, और ये अंग्रेजी के उल्टे यू वर्ण का निर्माण करती है। ठीक है। सोम नदी, माही नदी और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ कैसे जाती है। तो सबसे पहले ये महन झील धार एमपी से निकलती है। उसके बाद चलते चलते ये खांडू बांसवाड़ा में करती है राजस्थान में प्रवेश। यहाँ राजस्थान में इसने किया प्रवेश। प्रवेश करते ही पहली नदी आती है जो ये आपके लिए खड़ी, जो यहाँ पे है ना, एराव नदी। एराव एराव नदी, इसको ईरू नदी भी कहते हैं, ऐसा नहीं, एराव। एराव नदी है वो माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है, सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलो, जैसे यहाँ आ गए, उसके बाद में है अनास। तो अनास क्या है? माही नदी में ये अनास है, ये अनास यहाँ पे लास्ट में आएगी, इसको छोड़ो एक बार। ठीक है। अनास नदी का क्या कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ आपको कि अनास नदी है वो माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है अनास। अनास ये यहाँ पर है, ये जो नदी है ना यहाँ पे मिल रही है। तो सबसे पहले मिलने वाली एराव नदी और सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है? अनास नदी है। इस चीज का आप ध्यान में रखना, पूछ ले एग्जाम में कि सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, सबसे बाद में मिलने वाली नदी कौन सी है, ऐसे। और ये जो अनास नदी है, इस अनास नदी पर अनास परियोजना बनाई गई है बांसवाड़ा में। ठीक है, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखो, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपकी कागड़ी बांध है, उसके बाद में यहाँ ये देखो, ये त्रिवेणी संगम है। पहले यहाँ पर एक माई बजाज सागर बांध है। फिर यहाँ पर देखो, ये इधर से सोम नदी आती है जिस पर सोम कागदर और सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये बनी हुई है। और एक इधर आती है जाखम नदी जिस पर जाखम बांध बना हुआ है। और एक ये इस तरफ से आती है माई नदी। तो इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है। अब इन परियोजनाओं के बारे में बता दूं, सबसे पहले बता देते हैं आपको जाखम परियोजना के बारे में। तो जाखम परियोजना इसी जाखम नदी पर है। ठीक है। और ये प्रतापगढ़ में है। और यहाँ पर जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और उसकी ऊंचाई 81 मीटर। ठीक है। अब सोम नदी के बारे में बता दूं, जो सोम नदी है उस पर सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है, ये डूंगरपुर में है। और सोम कागदर ये जो परियोजना है ये आपके उदयपुर में। ठीक है। और देखो, भादर नदी भी माही की सहायक नदी है, और जिसका उद्गम डूंगरपुर से होता है और वो गुजरात में मिलती है। तो भादर नदी इसमें देखो कहाँ पर शो की हुई है, इसमें शो नहीं की साइड। ठीक है। वो मैं आगे बता देता हूँ क्योंकि वो गुजरात साइड रह जाती है। ठीक है। अब मैं राजस्थान राजस्थान का देख लेते हैं एक बार। और देखो, माही नदी दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों की जो गंगा भी है। और ये दक्षिण राजस्थान को इतना फायदा पहुंचाती है कि इसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जाखम नदी है, अब इस जाखम नदी के बारे में बता दूं ये कहाँ से आती है, क्या मामला है। तो जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से निकलती है। ठीक है। भंवर माता की पहाड़ियां हैं जाखमिया गांव में, वहां से निकलती है और उदयपुर डूंगरपुर में क्या हो जाती है, सोम में आकर मिल जाती है। ठीक है। और ये जो नदी बहती है ना, तब ये सीता माता अभ्यारण्य से भी निकलती है। ठीक है। इसकी भी 2 सहायक नदियां हैं, करमई, सूकली। ये सब आपको नोट्स में देखने को मिलेगा।
सोम नदी है, सोम नदी भी उदयपुर, ये सोम नदी निकलती कहाँ से, ये उदयपुर की बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में आके बेणेश्वर में माई से मिल जाती है। अब इसकी भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जखम, टिड्डीर, गोमतीर, सारनीर, ये सहायक नदियां। ये अनास नदी है, ये अनास नदी निकलती कहाँ से, तो अनास नदी यहाँ एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव में यहाँ से करती है प्रवेश। ठीक है, और डूंगरपुर में गलियाकोट से निकलती हुई, गलियाकोट है यहाँ जगह, गलियाकोट के निकट डूंगरपुर में माई में मिल जाती है और इसकी एक हिरन हिरन नाम की सहायक नदी भी है। ठीक है, अब आती है मोरैन। ये मोरैन डूंगरपुर से निकलती है और ये भी गलियाकोट में माई में मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये माई बजाज सागर बांध, इनके बारे में, जो माई बजाज सागर परियोजना है, इनके बारे में अभी हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हो गए माई बजाज सागर परियोजना। ये परियोजना कहाँ पर है, देखो ये रही, एक सेकेंड रुकना, ये आ गया, एक सेकेंड। अब देखो ये रही आपके माही बजाज सागर बांध है और यहीं पर माई बजाज सागर परियोजना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये माई नदी पर है, इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध कडाना बांध जो कि गुजरात में है, दूसरा है माई बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। और इसके अलावा और क्या है कि ये देखो माई बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है और विद्युत उपभोग की दृष्टि से केवल राजस्थान की परियोजना, मतलब माई बजाज सागर बांध से जितनी भी बिजली बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी। इसके बाद में कागदी बांध, तो कागदी बांध है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है, और जो कागदी बांध है इसको कागड़ी पिकअप बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बांध किसके अंतर्गत आते हैं, ये 3 बांध आते हैं आपके माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है भिकाभाई सागवाड़ परियोजना। तो ये भिकाभाई सागवाड़ परियोजना मैप में आपने देखी होगी, देखो ये रही भिकाभाई सागवाड़ परियोजना। तो भिकाभाई सागवाड़ परियोजना क्या है, भिकाभाई सागवाड़ परियोजना के बारे में ये लिखा हुआ रहा यहाँ पे। ये माही नदी पर सागवाड़ डूंगरपुर में है और माही नदी में पूर्व से पश्चिम उद्गम से समाप्ति तक, मतलब माही नदी में पूर्व से पश्चिम उद्गम से लेकर समाप्ति तक की बात करें तो मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम भी दे रखा है मैंने यहाँ पे। तो ये है, सबसे पहले ईरू एराव मिलती है, उसके बाद लाखन, चाप, जाखम, सोम, मोरेन, अनास। तो ये मिलने का क्रम है, कई बार नदियों के मिलने का क्रम पूछ लेते हैं। अब देखो जो सबसे पहले नदी मिलती है ईरू एराव, ये माई नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है और अनास है वो माई नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। अनास नदी पर अनास परियोजना बनाई गई है जो कि अनास नदी पर बांसवाड़ा में है और यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है और यहाँ जाखम बांध बना हुआ है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा, और यहाँ पर भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। सोम नदी, सोम नदी सोम कमला अंबा परियोजना है डूंगरपुर में और सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना है उदयपुर में। ठीक है, और देखिए भादर नदी भी माई की सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और इसका उद्गम डूंगरपुर से होता है और ये गुजरात में जाकर और माई में मिलती है। ठीक है, मतलब राजस्थान में माई में नहीं मिलती। और माई नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। जाखम नदी, जाखम नदी है वो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ियां जाखमिया गांव से निकलती है और उदयपुर डूंगरपुर में सोम से मिल जाती है। ठीक है, और ये सीता माता अभ्यारण्य से भी निकलती है जाखम नदी, और इसकी 2 सहायक नदियां भी है, करमई और सूखली। इसके बाद में आती है सोम नदी। सोम नदी उदयपुर में बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में बेणेश्वर में माई से मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी, सहायक नदियां। इसके बाद में अनास, अनास है वो एमपी की विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में बेणेश्वर में माई से मिल जाती है और बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव में प्रवेश करके डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट ये माई में मिल जाती है और हिरन इसकी क्या है, सहायक नदी। ठीक है, आगे है मोरेन। मोरेन क्या है, मोरेन डूंगरपुर से निकलती है और गलियाकोट के निकट माई में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी इसकी क्या, सहायक नदी। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया और इसी के साथ जो अपने माई नदी है वो हो जाती है कंप्लीट।
अब दो नदियां शेष रही है, एक तो है पश्चिम बनास नदी और एक है साबरमती नदी। तो इन पर एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा और उस वीडियो में हो जाएगा ये कंप्लीट। उसके बाद में अपन झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर नदियों और झीलों का एक टेस्ट होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।